Good morning, leaders. Welcome home. It's really amazing to talk to you, all of you, after a long time of 7 days waiting. होपफुली मुझे विश्वास है आप लोग ये पिछले 7 दिन बहुत बढ़िया से गुजारे होंगे। अब हम प्लान करते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, इट्स रियली अमेजिंग गेट टुगेदर प्रोग्राम। सबसे पहले आज का मैं टॉपिक रखा था चेंज टू सक्सीड। कुछ बातें ऐसे हैं जो हम लोग जब इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, सबके दिमाग में एक चीज रहता है कि भाई चलो इसको भी कर लेते हैं। जीवन में बहुत कुछ प्रयास कहीं ना इधर उधर कहीं कहीं किए होंगे, यहाँ भी थोड़ा सा अपना प्रयास डाल देते हैं। अगर कुछ बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो क्या करें, 1770 रुपया तो ही देते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के माइंडसेट के साथ हम लोग इस प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं। और इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत बिलीव है कि नहीं नहीं मैं इसमें कर लूंगा, ये बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी एक्साइटेड कि ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, यहाँ मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ बोल के आते हैं। अब बिजनेस शुरुआत भी करते हैं, कुछ दूर तक चलते भी हैं, लेकिन कहीं ना कुछ चीजों की कमी हो जाती है, जिस वजह से वो इस बिजनेस को फिर से छोड़ के जिस रट से आए थे हम लोग वहीं वापस चले जाते। क्योंकि एक चीज मैं बोलूंगा, तो कुछ चीजें हमें इन द प्रोसेस सीखना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यू जस्ट नो, जस्ट आप सोच लीजिएगा, हम लोग अभी जहां है लाइफ में, जिस जगह में फाइनेंशियली कहिए या एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ एक आत्मसम्मान के साथ बढ़ना चाहते हैं, परिवार के और सोसाइटी में, हर जगह में। ओके, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन कह सकते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट कह सकते हैं। ओके, तो ऐसे कई सारे चीजें जिंदगी में चाहिए एक आदमी को एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए। तो मैं ये बोलूंगा, अभी आप जहां खड़े हैं जिंदगी में, आपका उम्र भले ही कुछ भी हो जाए, डजंट मैटर। ओके, तो जहां पर अभी खड़े हैं आप, मतलब फाइनेंशियली कहिए या आत्मसम्मान कहिए या जो भी जितने सारे पॉइंट्स मैंने अभी बताया और भी कुछ पॉइंट्स होंगे, तो आपको क्या वहीं पहुंचना चाहिए था? आपका डेस्टिनेशन वही है? नो, यू आर नॉट सपोज टू स्टे देयर। जहां अभी आप खड़े हैं, इससे कई गुना आपको सक्सेस आगे होना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल, अगर कोई एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई मान लो आज के दिन में 30-40 हजार कमा रहा है, हो सकता है उनको एम होगा 5 लाख महीना में कमाना चाहिए। तो आप अभी जहां खड़े हैं 40 हजार या 50 हजार कमा रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू स्टे देयर। आपको कहाँ होना चाहिए? महीना में 5 लाख कमाने के स्टेज में होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर है, 50 हजार से 5 लाख तक जो जाने के लिए जो मतलब जर्नी है, उस जर्नी को आपने कितना सिंसियरली लिया। सबसे पहली बात तो है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये बिलीव नहीं है कि एक 1770 रुपया देके एक ऐसा बिजनेस शुरू करेंगे और महीना में 5 लाख तक कमाएंगे हम। अधिकांश लोगों को ये बिलीव नहीं है। तो ये सोच लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को एक मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस, आईआईटी एंट्रेंस देने जा रहा है, या आईआईएम में एमबीए करने के लिए कोई एंट्रेंस देने जा रहा है, या कोई भी, तो एक अच्छे स्टूडेंट है, अगर उसको बिलीव नहीं है कि इस बार मैं अपना मतलब एंट्रेंस को मतलब सक्सेसफुली मैं पा लूंगा, तो कैसे वो सक्सेस होगा? क्या नॉट? तो फर्स्ट स्टेप है आपका बिलीव लेवल को ऊपर लेना है कि भाई इस बिजनेस में करना क्या है। ऐसा कोई तो नहीं कि कोई बड़ा डिफिकल्ट काम है आपसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कोई एक मतलब पूर स्टूडेंट है, पूर मतलब मैथमेटिक्स उसको बिल्कुल ही नहीं आता, उसके दिमाग में घुसता ही नहीं है। उसको अगर कोई कैलकुलस वाला कोई बड़ा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स दिया जाए तो वो नहीं कर सकता, उसको समझ में ही नहीं आएगा। करेक्ट? लेकिन ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में जो कोई भी आदमी कर नहीं सकता। और आजकल ये जूम मीटिंग के द्वारा इतना आसान हो गया है कि आदमी अपने अपने जगह में रहते हुए
देयर आर सो मेनी डायनामिक लीडर्स प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे जूम मीटिंग के द्वारा। अपने जगह में रहते हुए आप अपने लोगों को जूम मीटिंग में इनवाइट करने का जो कला है उसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपका लीडर इंडिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ है तो भी उसका प्रेजेंटेशन आप अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचा सकते हैं थ्रू दिस जूम मीटिंग्स। इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है। 10-20 साल पहले भले ही वो उतना नहीं था, लेकिन आज तो है और आसान हो गया। लेकिन हम लोग क्यों सक्सेस नहीं हो रहे हैं? कहीं ना कहीं वो कमी है। तो इसलिए मैं ये यहाँ पे आज का जो टॉपिक रखा हूं, चेंज टू सक्सीड, यानी आपका अंदर जो है, जो भी कुछ है, उसको अगर हम चेंज नहीं करेंगे, आपका माइंडसेट कहिए, आपका एटीट्यूड कहिए, आपका लर्निंग प्रोसेस कहिए, कुछ भी अगर उसको चेंज नहीं करेंगे तो अब हम जहां खड़े हैं वही रहेंगे, क्योंकि डूइंग सेम थिंग will not deliver different results. Remember, this sentence is very powerful. Doing same thing will not deliver different results. अगर आज तक हम जो करते हुए आए हैं वही चीज आगे भी करते रहेंगे तो आप कैसे पहुंच सकते हैं? वही 50,000 महीना में कमा रहे तो वही 50-60 हजार के अंदर ही रहेंगे। हम महीने में कभी 5 लाख तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस स्टेज से, अब इस स्टेज में आपको कौन लाया है 50,000 महीना में कमाने के लिए स्टेज तक? यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप खुद आपको वहां तक लाए हैं और आपके पास जो नॉलेज था, जो स्किल था, जो एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ है, उससे आपको 50,000 मिलने तक हो गया। यहां से 5 लाख जाने तक आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, मे बी 1 और 2%। बाकी 98% आपको सीखना और इंप्लीमेंट करना, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज जो मैंने बोला कि डूइंग सेम थिंग्स विल नॉट डिलीवर डिफरेंट रिजल्ट्स, जहां के तहां हम खड़े रहेंगे। सो दैट्स व्हाई कुछ चीजें आज हम सीखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि टू लीड है, मतलब सक्सेस पाने के लिए कुछ चीज चेंज करना होगा। सबसे पहला बात तो यह है, हम सबको पता है कि डे टू डे लाइफ में, ओके, अभी हमारा जो लाइफ चल रहा है उस लाइफ में हमें हर महीने के, जो लोग सैलरीड वाला हो, ओके, हर महीने में 20 तारीख के बाद उनको पता चल जाता है कि फाइनेंशियली कितना सटेज जिंदगी गुजर रहा हूं मैं। 20 तारीख के बाद नेक्स्ट सैलरी डेट आने तक, that's the time to realize that where is your position, where is your situation. For some people 10 तारीख के बाद भी पैसा नहीं रहता है, सारा मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह पेमेंट, बिल पेमेंट सब कर देने के बाद बिल्कुल हाथ खाली टिल नेक्स्ट सैलरी डेट। सो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं, ये जो सिचुएशन है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? ओनली वी। आप खुद अपने उसके लिए रिस्पांसिबल है। यहां तक आपको लाके आपने खड़ा किया, अब यहां से आगे जाने के लिए बहुत सारे चीज सीखना है। सबसे पहले ये जो पेनफुल सिचुएशन है, ओके, जो 20 तारीख से सैलरी डेट तक कहिए या 10 तारीख से सैलरी डेट तक कहिए, तो इस पेन को क्या करते हैं हम लोग? टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग मैन, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग, ओके। जब तक आप टॉलरेट करते रहेंगे, सालों के बाद साल के बाद साल के बाद साल चलता रहेगा और आप टॉलरेट करते 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 हम लोग एक दिन मर जाएंगे, कुछ चेंजेस जिंदगी में नहीं आएगा। और जैसा चल रहा है लाइफ, उससे और मतलब खराब स्थिति में भी जा सकता है, क्योंकि डे टू डे आपका एक्सपेंसेस बढ़ता जाता है। अगर हम इनकम को बढ़ाने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ निकालेंगे, and you are comfortable where you are or tolerating these pains, so that's why first step हमारा है, don't tolerate your pains, okay, take the step to change। as long as आप tolerate करते रहेंगे आपके अंदर चेंज नहीं आएगा, ओके। टॉलरेट करना बंद करिए और अपना चेंज अपने अंदर लाने को स्टार्ट करिए, नाउ ऑनवर्ड्स। इवन कल से नहीं, आज अभी से, then things will change. Don't tolerate anymore, start to change and accept the change, okay। तो क्या चेंज करना होगा? See, नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स बहुत बढ़िया होता है और बहुत लोग सक्सेस भी होते हैं इस बिजनेस में,
लेकिन इट वर्क्स इफ यू यूज द राइट प्रिंसिपल्स। अगर आप राइट प्रिंसिपल यूज करते हैं तभी जाके बनेगा। ऐसा नहीं है कोई कोई सोचता होगा अरे मैं अभी 1 महीना से ज्वाइन किया या 3 महीना नेक्स्ट महीने शुरू किया, 3 महीने में मेरे को 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख आ गया। हो सकता है किसी किसी को आया होगा। ओके, अगर कोई सोचता है या 4 महीना 6 महीना 10 महीना हो गया और आप इस बिजनेस से 5 लाख तक कमा भी चुके हैं, ओके, दैट डजंट मैटर आप सक्सेस हैं। क्योंकि सक्सेस के लिए कुछ प्रिंसिपल होता है, नेटवर्किंग प्रिंसिपल। ओके, अगर आपको वो प्रिंसिपल्स पता नहीं है और आपको पैसा इनकम को देख के आप सक्सेस समझ रहे हैं, वन डे यू विल फील दैट वो सक्सेस नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई नेटवर्क प्रिंसिपल क्या है हमें समझना चाहिए और उस प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पे कोई ये जो प्रिंसिपल कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है कि ऐसा करना वो करना ये करना, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी बेसिक थिंग्स। इफ यू स्टिक टू द बेसिक्स यू कैन गो फर्दर। अगर ये बेसिक चीज को आप फॉलो करेंगे आप आगे बढ़ सकते हैं। और यू कैन नेवर 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 गो रॉन्ग विद द बेसिक्स। अगर आप बेसिक के साथ है आप कभी भी रॉन्ग नहीं जा सकते। ओके, यू नीड टू मास्टर दोज प्रिंसिपल्स। वो जो प्रिंसिपल जो है उसको आप मास्टर करना पड़ेगा, मतलब उसको हजम करना होगा। उस आपके रग रग में वो चीज होना चाहिए ताकि कल आपको बीइंग ए मास्टर यू कैन टीच योर पीपल, यू कैन गाइड योर पीपल। आप अपने लोगों को गाइड कर सकते हैं। सो क्या करना होगा, हाउ टू मास्टर, कोई भी चीज को आप मास्टर कैसे कर सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल थिंग, बाय डूइंग इट। बार बार उसको करना होगा, वही चीज को इनवाइट करना, लोगों को फॉलो अप करना, इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन फॉलो अप, इनवाइट लिस्ट, मेकिंग लिस्ट, इनवाइट, प्रेजेंटेशन फॉलो अप, अटेंडिंग ऑल द इवेंट्स। जूम मीटिंग में जितने भी इवेंट्स आते हैं अटेंड करना है, आपके टीम के लोगों को अटेंड करने के लिए इनवाइट करना है। अगर आप एक चीज बताइए, अभी आप जान सकते हैं आपके जो इसमें जो है मतलब पार्टिसिपेंट में जाके आप देख सकते हैं कितने लोग आपके टीम के इसमें जुड़े होंगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं इस बिजनेस से 3 लाख इनकम कर चुका हूं और मेरे टीम में अभी 5,000 है, 10,000 है, 20,000 लोग है, हो सकता है होंगे आपके टीम में, लेकिन हाउ मेनी पीपल आर अटेंडिंग दिस, वहीं से आपका सक्सेस पता चल जाएगा। हाउ फॉर योर सिस्टम, आपका टीम, आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रांग है और कितना मतलब परफेक्शन है उसमें सक्सेस होने के लिए, वहीं से पता चलेगा। दैट्स व्हाई मेनी पीपल क्या करते हैं, जब थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाता है, चाहे इनकम के हिसाब से बोलिए चाहे टीम के हिसाब से बोलिए, लोग सोचते हैं कि मेरा तो हो गया, बन गया काम। ओके, और क्या करते हैं, और थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मैसेज आया ऑफलाइन लीडरशिप फॉरवर्ड कर दिया, बस। ओके, ऑफलाइन से कोई एक मैसेज आ गया उसको फॉरवर्ड कर दिया, खत्म काम, आपका हो गया। क्योंकि शाम तक देख 1-2 हजार 3,000 तो आ ही जाता है। लेकिन ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये 3,000 बराबर आगे आता रहेगा या एक दिन बंद भी हो जाएगा। दे नेवर थिंक ऑफ दिस। इवन उनका तो जो लोग केवल इतना ही करते हैं, मैसेज आया फॉरवर्ड कर दिया, मैसेज आया फॉरवर्ड कर दिया, उस फॉरवर्ड को कोई देखता है नहीं देखता है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों, अगर इफ यू आर रियली सिंसियर अबाउट दिस बिजनेस, इफ यू अगर आप अपने को एक लीडर समझते हैं तो लीडर तो वही होता है एट एनी कॉस्ट आपके लोग यहां होना चाहिए। ओके, तभी जाके लीडर का प्रूफ होता है कि यू आर ए लीडर, यू हैव कंट्रोल ऑन योर टीम। ओके, इसीलिए तो यहां लोगों को किस लिए हम बुलाते हैं, उनके प्रॉफिट के लिए। अगर कोई आपके टीम में लोग जुड़ के काम करेंगे, किसका फायदा होगा, जो करता है उसी का होगा फास्ट, लीडर का तो होगा वो तो बाद कैसे भी हो जाएगा। लेकिन वो चीज को आप लोगों को महसूस कराना, लोगों के साथ बात कराना, अगर आपका बात कोई नहीं सुनता है, आपके सीनियर अपलाइन के साथ उसको बात करा देना ताकि उस आदमी सिस्टम में बना रहे आपके। तो अगर ये ऐसा छोटा मोटा चीज जो सिंपल चीज आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और अभी इनकम को देख के आप खुश हो रहे हैं,
कल को ये इनकम बंद हो गया तो एक दिन बहुत बड़ा दुखी भी हो जाना पड़ेगा। और मार्केट में आप एक दिन बोलेंगे अरे नेक्स्ट मनी हम किया था, हमारे टीम में 1 लाख लोग थे लेकिन कोई फायदा नहीं, आज तो कुछ पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने खुद अपने हाथ से अपने बिजनेस को किल कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप कोई भी नेटवर्किंग प्रिंसिपल जो होते हैं उसको कैसे आप मास्टर कर सकते हैं? बाय डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग। केवल उसको करते 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 चलेंगे तो आपको देख के आपके कुछ लोग फिर भी करते रहेंगे, एक दिन आप सक्सेस होंगे। और सक्सेस मतलब एवरी मिनट थाउजेंड्स ऑफ रुपीस आप रोज इनकम करेंगे। नेटवर्किंग का सक्सेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आई हैव सीन, मेरा जो मेंटर है, इसके पहले एक बिजनेस में मैं काम कर रहा था, आज भी वो उस बिजनेस से हर साल 340 करोड़ कमाते हैं। 340 करोड़ रुपया एक साल में कमाते हैं इंडियन रुपीस में। इज नॉट इन इंडियन, इज स्टेइंग आउटसाइड, बट इंडियन रुपीस के हिसाब से कैलकुलेशन करें, आज भी उन्होंने हर साल 340 करोड़ रुपया कमाते हैं। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मैन। हम तो 10 करोड़, मैं तो ये बोलता हूं अपने लीडर्स लोगों को, पहले 5-10 करोड़ जो चाहिए उतना कमा लो 3 से 5 साल के अंदर। पहले अपना पैसा जमा लो, बैंक में कहीं भी रख लो, तब उसके बाद लाइफ लीड करना। आप मक्कारी करना है, कुछ करना है, किसी को मैसेज भेजना है, नहीं भेजना है, जो करोगे उसके बाद करो। मनमानी करना है तो उसके बाद करो, लेकिन पहले सिस्टम के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार अपने को चेंज करो। ओके, सबसे चेंज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एटीट्यूड। बहुत बड़ा रोल होता है एटीट्यूड। मैं आपको बताऊंगा एटीट्यूड क्यों क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि सारा खाली ऐसे बोलने से भी नहीं होगा, कुछ आपको राइटिंग में भी देना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। तो सबसे पहली बात तो यह है, अगर आज जहां आप खड़े हैं, आपका इनकम चाहे आत्मसम्मान चाहे जो भी कुछ, आप जहां खड़े हैं आप ही रेस्पॉन्सिबल हो वहां तक आपको लाने के लिए, तो यहां से आगे जाने का रेस्पॉन्सिबल भी आपका ही है। कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ओके, सो नाउ यू डिसाइड वेदर आप यहां से आगे जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। जाना चाहते हैं तो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली दिस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। सो आप अपने एजुकेशन के हिसाब से, आपके नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस जो भी कुछ है, आप उसको पूरा लगा दिए, आप तभी तो यहां तक पहुंचे। ओके, लेकिन कुछ बात ऐसे हैं जो हमारे अंदर नहीं है, जो सीखना चाहिए। कोई चीज की कमी भी हमारे अंदर होगी, जिस वजह से हम आज यहीं पे खड़े हैं, बहुत आगे जाने के बजाय यहाँ आज खड़े हैं। तो वो चीज के कारण भी हो सकता है आज हम यहाँ खड़े हैं जहां अभी है। ओके, तो वो सारा चीज क्या क्या हो सकता है? दैट मे बी everything that you have applied till today, everything that you put into place till today, all your ideas, all your strategies, whatever, or simply lack of knowledge कह सकते हैं, कोई knowledge की कमी होगी, lack of strategies कह सकते हैं, हो सकते हैं हमने बढ़िया से प्लानिंग कुछ नहीं किया होगा, इस वजह से आप यहाँ खड़े हैं। lack of will power, हमारे अंदर कोई बड़ा चीज करने को हो सकता है, इच्छा भी उतना बड़ा नहीं है, हो सकता है। lack of discipline, हम कोई जैसा चल रहा है लाइफ वैसा चल रहा है, हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं, जब चाहे जो चाहे मर्जी करे, वैसा भी हो सकता है, हमारे कोई डिसिप्लिन नहीं हमारे अंदर। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, कोई चीज को जिद हमारे अंदर नहीं है कि हम कुछ कर दिखाएंगे। लैक ऑफ ड्राइव, ऑल दिस थिंग्स have brought to you to this point in your life. So moving forward, you need to change. Without change, you cannot. सो चेंज में क्या होना चाहिए? फर्स्ट चेंज जो है आपका एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब क्या है? कोई भी चीज आपके सामने आता है, आप किस नजरिया से उसको देखते हैं, दैट इज एटीट्यूड। आपका नजरिया क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड? सो ये डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। सो उस पे एटीट्यूड इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल डिफरेंस इन योर लाइफ। Two people in the same circumstances will be defined by their attitudes. One person looks at the problem, looks at the darkness in the room and he cries. एक
परिवेश में, एक स्थिति में दो लोगों को डाल दिया गया। एक आदमी हमेशा उसका एटीट्यूड है, उसका नजरिया है, हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर दिखेगा। जैसे कोई मीटिंग में आए, बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग में बैठे हैं, कुछ लोग देखते हैं लाइट क्यों नहीं जल रहा है, अरे एसी क्यों काम नहीं कर रहा है, अरे स्टेज को ऐसा सजावट करना चाहिए था, इसी पे फोकस कर रहे हैं। हे कहाँ है? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड। यू आर कमिंग हियर टू अंडरस्टैंड कि कौन एक यहाँ पे आज हस्ती आएंगे, स्टेज पे कुछ ऐसे बातें रखेंगे जिसमें से मुझे कुछ सीखने वाली मिलेगा, तो मैं जरूर सीख के जाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, गूगल और ये सब जो इंटरनेट के ऊपर बहुत लोग बिलीव करते हैं, तो इंटरनेट में क्या जो भी चीज गूगल में मिलेगा वो सब सही है? नो, लेकिन कुछ भी उसमें कुछ सही भी हो सकता है। यस, तो आपका काम क्या होना चाहिए? उसमें जो सही है उसको एक्सेप्ट करो, जो गलत है वहीं के वहीं छोड़ दो। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, वेरी सिंपल। अगर कोई चावल बनाना चाहता है, पहले चावल में से अगर कोई रोड़ी पड़ा हुआ है उसको निकाल देता है, फेंक देता है, तभी जाके चावल को खाना बनाता है और खाता है उसको। करेक्ट? तो ये सिंपल चीज है, कॉमन वोमेन जो हाउसवाइफ उसको नॉलेज है भाई, रोड़ी हमको नहीं चाहिए, चावल बनाना है तो उसमें से रोड़ी निकाल के फेंकना चाहिए। तो अगर हम इंटरनेट खोल के बैठ जाते हैं, उसमें से नेगेटिव चीज को अपने अंदर लेते हैं, तो जानबूझ के अपना आत्महत्यारा कहते हैं उसको। तो आपको क्या करना चाहिए था? गूगल से अगर लेना है तो जो प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिव थिंग्स है उसको लीजिए, बाकी उसको वहीं के वहीं फेंक दीजिए। करेक्ट? तो इस प्रकार से, तो एक सर्कमस्टेंस में दो लोग हैं, एक परिवेश में दो लोग हैं, एक आदमी वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस एप्लीकेशन में ये होना चाहिए, यहाँ पे ट्रेन क्यों बुकिंग नहीं हो रहा है, कब से वो बोल रहा है कमिंग सून, अभी तक क्यों नहीं किया। पीपल आर सेइंग अबाउट मेनी थिंग्स। I said, hey, why are you focusing there, man? Focus on what you need to do. आपको क्यों आए हो इस बिजनेस में? ट्रेन क्यों नहीं है उसको पूछने के लिए आए हो? आप आए हो अपना टीम बनाना, एक सिस्टम। टीम मतलब एक सिस्टम, जो सिस्टम आपको रोज हर मिनट में हजारों रुपया का इनकम देगा। एक दिन, 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल काम करने के बाद एक एक मिनट में 1-1 हजार कमा सकते हैं। कैन यू इमेजिन? You cannot imagine the strength of network marketing business. Okay, focus on there. तो एक आदमी क्या करता है, उस दो लोगों से, एक ही परिवेश में दो लोग हैं, look at the problem, looks at the darkness in the room and he cries. And the other person, वो सोचता है उस अंधेरे में बैठ के उस कमरे में, भाई ये अंधेरा क्यों है? कहीं ना कहीं तो लाइट होगा, कम से कम अगर मैं कहीं किसी कमरे में घुस गया हूँ जहाँ पे अंधेरा है, इस कमरे से बाहर तो जरूर लाइट होगा भाई। कम से कम मैं कुछ घंटे से यहाँ पड़ा हूँ, अगर रात भी हुआ होगा, अब तो दिन हो गया होगा, अगर दिन हो गया तो बाहर तो सनलाइट होगा। इसका मतलब इस कमरे से बाहर जाने का कहीं ना कहीं एक रास्ता होगा, मुझे ढूंढ निकालना चाहिए। तो वो आदमी उसी पे फोकस करता है और मतलब उस अंधेरे दीवार के अंदर चारों तरफ ढूंढता है, मतलब हाथ दीवारों में फैलाता है और फैलाते फैलाते कहीं पे कोई दीवार मिल जाए, कहीं पे कोई छोटा मोटा रास्ता मिल जाए, उधर से कम बाहर का लाइट तो देख सकूं मैं। वो इमेजिन करता है जरूर इस कमरे के बाहर लाइट होगा और मुझे वहां तक पहुंचना है, और उसका दिमाग लगा हुआ है उस लाइट तक मैं कैसे पहुंचूंगा। करेक्ट? उसी पे वो अपना दिमाग चला रहा है और उसको समय नहीं कि क्राई, वो रोने के लिए उसको समय नहीं। सी द डिफरेंट माइंडसेट्स। और एक बार मतलब इसे सोचते सोचते कहीं ना कहीं उसको रास्ता मिलता है, क्योंकि जो मेहनत करने वाले को भगवान जरूर फल देगा ही। तो कहीं ना कहीं उसको रास्ता मिल जाता है और उस कमरे से वो बाहर आ जाता है और वही सक्सेस बनता है। तो इसलिए हर किसी के, आप देखिए हमारे लाइफ में, जिंदगी में, करेक्ट, हमारे जिंदगी में कोई भी एक आदमी को आप लीजिए, चाहे धनी से धनी हो, गरीब से गरीब हो, कोई भी हो, हर किसी के जिंदगी में परेशानियां है। ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समझदार आदमी वही होता है, वो परेशानी को हैंडल कौन बढ़िया से कर सकता है और आगे बढ़ने के लिए कुछ मेहनत करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस परेशानी में ही उलझ जाते हैं और आगे के लिए सोचते भी नहीं, सोचने के लिए भी कभी कोशिश भी नहीं किया है, तो वहीं के वहीं पड़ा रहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, भाई 5 तारीख को क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट डेट है या कोई भी लोन का बिल पेमेंट डेट है, तो लोग क्या करते हैं, जिसके पास पैसे की बहुत अभाव है, वो कहीं ना कहीं पर
कुछ लोग है जुगाड़ कर लेते हैं उस 5 तारीख के लिए, बाकी टाइम अपना मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो करना उसी पे करते हैं। और कुछ लोग अपना रहते रहते पड़ा रहते हैं, अपने जिंदगी को उस हिसाब से प्लान नहीं किया, किसी को मांगने से भी कोई पैसा नहीं देता है, इस तरह का अपना माहौल बना दिया। और 5 तारीख क्या, 5 के बाद 6, 7, 10 दिन एकदम बहुत बुरा हाल तक वो पड़ा रहता है। वो आदमी अपने झंझट में, अपने टेंशन में, सिचुएशन में ऐसा उलझ गया कि उसको आगे कोई कुछ करने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए होता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ओनली दैट पर्सन। तो हर किसी के जिंदगी में जब परेशान है तो क्या करना चाहिए था हमें? इस परेशानी को मैनेज करके इस दलदल से, इस सिचुएशन से बाहर आके सक्सेसफुल दुनिया देखना, उसके लिए जो रोज एक एक स्टेप आगे लेता है, एक दिन वो अपने मंजिल पर पहुंच भी जाता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड, मतलब आपका नजरिया क्या है, कहां आपका फोकस है। ओके, सो दैट्स व्हाई यू मस्ट चेंज योर एटीट्यूड फर्स्ट, or the difference is only the mindset, nothing else. Okay, it is like sitting down to watch sunrise. As the sun rises so beautifully in the horizon, you can be mesmerized by it. कभी कभी हम उड़ीसा में एक जगह है चिलिका बोल के, चिलिका के पास एक जगह है कोणार्क के पास चंद्रभागा, लोग जाते हैं सनराइज देखने के लिए। बहुत ब्यूटीफुली वो जगह बहुत शानदार है। You will feel that the morning, early morning horizon में जब sunrise होने का टाइम होता है समुद्र के किनारे, it's really wonderful। तो लोग जाते हैं, ओके तो जब जाते हैं लोग तैयार होके सनराइज से पहले, मतलब काफी अर्ली इन द मॉर्निंग दे गो टू द अपने जगह में बैठते हैं। लेकिन मतलब सी शोर के पास जब बैठते हैं तो, या कहीं भी अपने होटल पे अगर सी व्यू है कहीं भी आप बैठ के देखते हैं, तो कुछ समय के बाद लोग काफी मॉर्निंग से वेट करते करते, इंतजार करते करते, जिनका एटीट्यूड गलत है, कुछ देर के बाद यार क्या हो गया, आज सन इतना जल्दी नहीं क्यों आता है, तो आ जाना चाहिए, सनराइज का टाइम होने वाला है, ये है वो है, दिमाग इधर उधर घूम जाता है। और फिर देखता है ये मच्छर क्यों है यहाँ पे, अपना मच्छर मारने में लग जाता है। इधर एक मच्छर इधर घूमता है, इधर दूसरा उधर मारता है, उधर मारता है, ऐसे करते करते वो आदमी का दिमाग मच्छर में घुस जाता है और उसको पता नहीं चलता 5-10 मिनट के अंदर सनराइज ऑलरेडी हो चुका है। दैट ब्यूटीफुल सीन मिस कर गया। थिंक अबाउट दिस। एंड द पर्सन हु इज रियली फोकस्ड ऑन इट, उसको कोई मच्छर में फर्क नहीं पड़ता है, अपना मच्छर की तरफ देखता भी नहीं है, ऐसे ही हाथ घुमा लेता है और टोटली फोकस्ड होता है सनराइज के ऊपर, वो सनराइज का मजा लेता है। रियली अनबिलीवेबल। दिस इज द एटीट्यूड। ओके, so never focus on the flies. So your choice is to focus on flies or focus on sunrise. It is there in the mindset. Okay, so that you defined by. Now the only one thing that you must write or on your saving mirror. So ये चीज करना है कि भाई हमें और अपना जो सिचुएशन है, बुरा सिचुएशन जो भी है, फाइनेंशियली वी कैन से we all are poor। मुझे एक बार एक माय मेंटर बोल रहे थे, hey do you have 2-3 crores of rupees in your bank account? मैं तो आपको 2-3 crores बोला, उन्होंने कहा $1 million मतलब 5 करोड़। अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ है क्या? नहीं नहीं, that means you accept it or not, you are poor। you accept it or not but you are poor। ओके, तो मैं क्या बोलता हूं, तो इस सिचुएशन को टॉलरेट मत करो, यहां से बाहर निकलो, चेंज करो, अपना एटीट्यूड को चेंज करो, अपना मतलब इस से बाहर होके आपको हर महीने में इतना मेरा टारगेट है, महीना में 5 लाख कमाऊं, उस सिचुएशन में मुझे जाना है, 10 लाख कमाऊं, जो भी आपका टारगेट है, वहां पहुंचने के लिए रोज एक अटेम्प्ट लो और रोज कुछ उसके लिए करो, एक एक स्टेप लेने के लिए कोशिश करो। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, उस चीज को अपने दिमाग में सेट करने के लिए आपका रोज अगर आप सेविंग होते हैं, सेविंग मिरर के ऊपर लिख दीजिए चेंज और डाई, चेंज और डाई। पर्टिकुलर लेडीज, आप अपने जो मेकअप मिरर है जहां आप लिपस्टिक रोज लगाते हैं, ओके, उस मेकअप मिरर के ऊपर लिख दीजिए, एक स्टिकर लगाइए, चेंज और डाई, चेंज और डाई। उस वो जो एक सेंटेंस है आपको हमेशा रिमाइंड करेगा, आई डोंट वांट टू स्टे वेयर आई एम राइट नाउ, आई वांट टू
come out of this situation and to live my best successful life, because you deserve that best successful life and you can do it. Just believe on yourself, believe on your leaders, believe on the Next Money company. You can do it. Okay, so that's very important. So every time you see it, it must remind you to change, because every day you have to change just a little bit. Your direction will change. Age is no barrier. आप कितने उम्र में अभी है doesn't matter. चेंज होने के लिए 1 मिनट काफी है, और चेंज होने के बाद 1 साल काफी है आपका इस सिचुएशन से सक्सेसफुल पोजीशन पहुंचने के लिए. There are many leaders in this business. 1 से 1.5 साल ज्यादा से ज्यादा लगा राउंड डायमंड तक पहुंचने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स. और आज वो लोग महीना में 7-8 लाख कमा रहे हैं. इनका इसका मतलब 1 साल में लगभग 1 करोड़ के आसपास कमा रहे हैं. और जो इस साल में साल में 1 करोड़ कमाता है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन. अगले साल अगर पूरे साल में एक आदमी 5 लोगों को लेके आता है उनके टीम में, इस रेशियो से मल्टीपल होता है. मतलब मैं आपके टीम में ज्वाइन किया, मुझे 1 साल टाइम दिया गया 5 आदमी को बनाने के लिए. अगर इसी रेशियो से भी बढ़ता है तो भी उनको इस साल में अगर कोई 1 करोड़ कमाया तो अगले साल में 5 करोड़ कमाएगा. थिंक अबाउट दिस. जो करोड़ अभी हम जहां हैं सोचना ही गलत, जिस सिचुएशन में अभी फाइनेंशियली है. लेकिन एक बार इस सिचुएशन से बाहर आने के बाद सीधा दुनिया क्या है, सक्सेसफुल दुनिया क्या होता है, यू कैन वॉच इट, यू कैन सी इट. सो एज इज नो बैरियर एट एनी एज. आपको पता है हमारे इस सिस्टम में, नेक्स्ट मनी बिजनेस में एक सीनियर एक्सपीरियंस मतलब एक लीडर है जो है मिस्टर अतुल कुमार साहू. ही स्टार्टेड दिस बिजनेस एट द एज ऑफ 75. कैन यू इमेजिन? एंड ही इज ए गवर्नमेंट ऑफिसर. उन्होंने अपने रिटायरमेंट तक गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया से मतलब जॉब किए थे, और उसके साथ साथ उन्होंने इस तरह के मार्केटिंग कई कंपनियों में काम करके पूरे इंडिया में अच्छे पोजीशन में अच्छे अवार्ड्स वगैरह मिला हुआ है. एंड आफ्टर ये नेक्स्ट मनी बिजनेस को उनको देखने के बाद उन्होंने, जबकि घर पे बोल रहे थे कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्होंने सोचा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने का दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म. अपने घर पे बैठे हुए कई सारे दुनिया का जो मोदी सरकार का जो है ना आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसको मैं यहीं से अपने घर से ऑपरेट करूंगा. यही जूम मीटिंग के द्वारा बहुत सारे लोगों को अच्छा फाइनेंशियल लाइफ दूंगा, और मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा उनको एक दिन एक लीडर बनाऊंगा, ताकि कल मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, क्योंकि हम सबको जाना है एक दिन. लेकिन लोग याद करेंगे हमारा लाइफ में जो बदलाव आया है बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल मैन. ओके, so that's why I'm telling you, age is no barrier. Whatever age you are, wherever you are, is no barrier. कोई रुकावट नहीं है उस तरफ. You must wish to change. Okay? So your life is in your hand. The change you made must be in your hand. Because where you are right now, अभी आप जहां हैं, sadly, बहुत दुख की बात है, is not where you want to be. आप जहां होना चाहिए वो जगह वो नहीं है अभी जहां आप है. ओके, आपको जहां होना चाहिए वो जगह नहीं है अभी आप जहां है. So if you are sitting there right now listening to me, अभी आप जहां भी बैठ के मुझे सुन रहे हैं, can I be honest with you? मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट की बात बोल रहा हूं. You are unhappy now. It is the fact. You are unhappy now. It means up to this moment you have not truly experienced success. Success क्या है अभी तक आपको समझ में नहीं आया है. It means you need to change. आपको चेंज करना होगा. To achieve your ultimate aim faster, it could be possible only with network marketing business. Okay? क्योंकि और कोई प्रोफेशन में आपको इतना पैसा तो मिलने का चांस ही नहीं है. और दूसरी बात, जब तक आप कुछ, कोई एक डॉक्टर है मान लो महीना में 15 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, 30 लाख भी कमा रहा है कोई डॉक्टर मान लो, तो जब तक वो करते हैं पैसा मिलेगा. आई हैव सीन मेनी डॉक्टर्स पैरालाइज्ड होके उनके घर पे वही डॉक्टर बैठे हैं, उनको कोई दूसरा आदमी आज फीडिंग कर रहा है, लेकिन वो ना कुछ कमा रहे हैं कुछ नहीं. बट व्हेन एट द टाइम ऑफ हिज डॉक्टरशिप ही वाज प्राउड ऑफ हिज प्रोफेशन. So nothing can, because that was active income, you cannot say.
what will happen tomorrow. But here the success means yours. आपने एक सिस्टम बना दिया. आपको पता होगा हमारे एक सीनियर लीडर का लास्ट ईयर कैंसर में डेथ हुआ था. आज उनके फैमिली को हर महीने में 2 लाख इनकम आ रहा है. इन हिज एब्सेंट आल्सो. सोच लीजिए क्या किस तरह का सक्सेस है ये. ओके, सो यू मस्ट हैव गुड अपलाइन. इसमें क्या क्या होना चाहिए आपको पहुंचने के लिए उस टॉप लेवल में. एक तो आपके पास एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस. दूसरा, यू मस्ट हैव ए गुड कंपनी. यू मस्ट हैव गुड अपलाइन लीडर्स टू गाइड यू. एक अच्छा अपलाइन भी आपको मिलना जरूरी है. देन गाइड यू एंड सपोर्ट यू, यू एंड योर टीम. एंड यू गॉट बोथ. अगर आपके पास अपलाइन भी बढ़िया मिला, कंपनी भी बढ़िया मिला, इसका मतलब भगवान अपने तरफ से जो आपको देना चाहिए था वो दे दिए. अब आपको इन्वॉल्व होके कुछ करना है. अगर उसी में भी आपने लापरवाही किया, अगर वो सब मिलने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया, आई थिंक यू आर डिस्टाइन्ड टू रट. आपने कभी मतलब अपने जिंदगी को ऊपर लेने के लिए कभी चाहा ही नहीं, तो सारा मिला हुआ बेकार जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, कम आउट ऑफ दैट. आप अभी अपने फैमिली को अगर अच्छे से प्यार करते हैं, आप अपने फैमिली के लिए अगर बहुत मतलब कुछ भी अच्छा चीज करना चाहते हैं, अभी आप जितना दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है. आपके अंदर बहुत सारे काबिलियत है जो आज जितना अपने फैमिली को आप प्रोवाइड करते हैं उसका 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, हजारों गुना आप दे सकते हैं अपने फैमिली को, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए. So come out of that change. That is very important. Okay, so that's my ये मेरा मेन मिशन था आज का, मतलब टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए. So एक चीज तो मैं ये बोलूंगा कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है. कोई आपको अलग से नया कुछ सोच के मतलब क्या बोलते क्रिएट करना और उसमें इनोवेटिव वे से कुछ सोच के विचार करके करने से सक्सेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सिंपली अटेंड जूम मीटिंग्स एवरी डे, अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स एवरी डे एंड गाइड योर पीपल टू अटेंड ट्रेनिंग्स. दैट इज द ओनली वे. कुछ लोग आपको सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे. नहीं सुनने से भी आप अपने लोगों को अपना ड्यूटी करिए, बताते जाइए रे, उनको बोलते जाइए. कभी ना कोई वो सुन सकता है. आप अपना ड्यूटी करते रहिए. एक दिन वो आदमी बोलेगा, अरे यार मैं आज तक इनके बात को रखा नहीं, लेकिन द पेशेंस आई हैव सीन इन माय लीडर, कि कभी भी एक दिन कोई नाराज नहीं हुआ मेरे से और फिर भी मुझे हर राइट टाइम में मैसेज देता है, फोन करता है, सब कुछ करता है. One day he will realize and join hands with your hands. Okay, till that time being a leader, उसको कहते हैं पेरेंटिंग. अपने बच्चे को चाहे वो बात सुने न सुने, साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से अपने बच्चों को जैसे पेरेंट्स आगे लेते हैं, अपने जिंदगी में बनाते हैं उनको कुछ, तो उस प्रकार से ऑल योर एसोसिएट्स, बिजनेस एसोसिएट्स, आपके टीम में जितने भी आपके ट्री में जुड़े हुए हैं, ये सब आपके बच्चे जैसे हैं. ओके, एंड बीइंग यू मस्ट बी ए गुड पेरेंट टू ऑल ऑफ देम. इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. डू इट. थैंक यू सो मच लीडर्स. मेरा मैसेज आज के लिए इतना ही था कि डू नॉट टॉलरेट. ओके, सो चेंज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम चलते हैं, हमारे कुछ लीडर से सुनेंगे. I'm really very happy to listen to all of you. So, and remember one thing guys, it's very important कि आप जो है जरूर कुछ मतलब इस बिजनेस में, मैं तो ये बोलूंगा अभी 113 लोग हैं, मैं ये बोलूंगा ये 113 क्राउन डायमंड मेरे टीम में पक्का है. आई एम वेरी श्योर. मैं तो आज विराट कृष्ण सर को भी बोलूंगा कि उनको छोड़ के हम 112 लोग हैं, तो 112 क्राउन डायमंड तो पक्का है. बस सिंपली फॉलो द थिंग्स एंड आई विल टेल यू, नेवर मिस दिस संडे मीटिंग, नेवर मिस दिस. मेनी मोर थिंग्स ऑन द वे वी विल लर्न एंड इम्प्लीमेंट इन आवर टीम, इम्प्लीमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो आवर बिजनेस इन ए बिगर वे. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, नेवर मिस दिस एंड गाइड योर पीपल. कितने लोगों को आप लेके आ पाए, मैं ये नहीं बोलता हूँ ट्रक भर के लेके आइए जैसे
आपके पॉलिटिशियन लोग करते हैं, कहीं पे उनका मीटिंग है तो ट्रक भर के लोग आते हैं, मतलब बस भर के लेके आते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फोन करके तो ला सकते हैं, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली योर पेरेंटिंग, आपके पेरेंटिंग के अंदर आता है। एक एक आदमी को ये 7 दिन आपको टाइम दिया जाता है एक एक आदमी को कन्विंस करके इस मीटिंग में लाने के लिए। अगर आप बोलते हैं मेरा तो कोई सुनता ही नहीं, कहाँ कहीं कुछ कमी है, आप उन्हीं लोगों को अपने लीडर्स के साथ बात कराइए पहले, वो इलाज बहुत जरूरी है, पहले ऑक्सीजन चाहिए उसके बाद जो कुछ देंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ टीम के लीडर्स के साथ। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आवर रेस्पेक्टेबल, बहुत बढ़िया टीम के लीडर हैं, जो इस टीम के लगभग बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल लीडर मैं कह सकता हूं, ही इज नन अदर देन आवर चारी साहब फ्रॉम हैदराबाद, मिस्टर सी एन चारी। आई रिक्वेस्ट हिम, ए लीडर जिनके बारे में मैं कुछ भी बोलूंगा तो बहुत कम होगा, बिकॉज ही इज फ्रॉम द मॉर्निंग, 5 बजे से मेरे को उनका मैसेज आता है टिल रात को 10-11 बजे तक ही इज वर्किंग डेडिकेटेडली। मतलब जो भी लीडर्स है, यू आर रियली प्राउड ऑफ गेटिंग हिम ऑन योर टीम। So I request our dynamic leaders, Mr. C.N. Chari, to share a few words on this platform. थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल सर। उसी प्रकार से हमारा ग्रेट लीडर विराट सर एंड सभी नेक्स्ट मनी सभी परिवार। अभी तो कुछ इतना सारे आप बता दिए, ये अगर हम दिल पे अगर ले लेने से बहुत बढ़िया हम बना सकते टीम। ऐसा कोई बात नहीं है, जैसा हमारे टीम के अंदर या आप जो बताए थे, जैसा बच्चों को देखे जैसा देखना चाहिए, तो आज बच्चे अच्छे हो गए, बड़े प्रॉब्लम हो गए। एजुकेशन आज चिल्ड्रंस को देने का नहीं है, पेरेंट्स को देना बहुत। तो अगर सचमुच हम दिल से, आप जितने भी बताए सर, इसके अंदर में एक एक वर्ड का जो मीनिंग है, हमारा पर्पस क्या हो रहा है, किधर हो रहा है। एक अंधेरे का रूम के अंदर में एक आदमी ढूंढ रहा है, एक आदमी रो रहा है, तो ढूंढने से कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। उसी प्रकार में जब हम चिल्का के अंदर में सनराइज देखते हैं तो हमारा पर्पस था वहां पर भूल के मच्छरा कर रहे, तो हम छोटे छोटे कंपनी के बारे में सोचेंगे या प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, जितना सारे भी है सर, कहाँ भी नहीं। इसके पीछे मैं ये सोच सकता हूँ कि आज जितना प्रोग्राम हुआ उसके पीछे आप कितना सोच के प्रोग्राम बनाए। तो इंफॉर्मेशन इज ये नहीं है सर, बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो हमको मिल चुक रहा है हमारा सीनियरों से, मगर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारा कमी है। तो हम वो आज महसूस करना चाहिए कि हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। जैसा आप बताए, आपका जो सीनियर थे 340 करोड़ उसका इनकम हो रहा है। अगर उनका इनकम अगर गरीब है अमीर है, 1 लाख रुपए भी अगर हमारा बैंक बैलेंस नहीं है तो हम कई के लिए काम करें। तो ये तो बहुत समझने की बात है सर। तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ कि विराट सर का भी हम सुनना है, और जो कुछ हम सुन रहे वो नेक्स्ट वीक तक हम अप्लाई करेंगे सर। अप्लाई करके हमारा टीम के अंदर इतना हम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे आज से, वो कौन सा भी लेवल में आने दीजिए, हमारा टीम के अंदर उसका जन्म हो गया तो उसको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका फेल्यूर नहीं होते जैसा हम देखेंगे सर। सबका ये टीम वर्क है सर, सब लोग हम मिलके काम करेंगे, कर रहे हैं और आगे और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। कहाँ कहाँ हमारा वीकनेसेस पॉइंट्स है उसको हम ये करके ये करेंगे सर। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज विराट सर का भी सुनने का है सर, इसीलिए थैंक यू वेरी मच सर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू। थैंक यू सो मच चारी साहब, थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स। सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये सोचते होंगे प्रफुल्ल सर का हो गया या विराट सर का हो गया, आज का मीटिंग खत्म, हम चलते हैं सुन के, ऐसा नहीं। मैं तो ये बोलूंगा हर किसी से एक दूसरे से हमें सीखना है। ओके, अभी चारी साहब मैंने जो पॉइंट बोला था उसको इतना बढ़िया से बोल दिए। जो मच्छर की बात मैंने आपको एग्जांपल में दिया था, उन्होंने बता दिया कि भाई मच्छर क्या होता है, इतना शानदार उन्होंने बताया कि आजकल बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी आ जाते हैं, पैसा लगा के पैसा लेना, ये उधर उधर सब करते हैं, यही मच्छर होते हैं। उन्होंने ये एकदम इंडिकेट करके क्लियरली बता दिया। सो
एक तो ये होता है आपको केवल सनराइज के ऊपर ध्यान देना है, मच्छर को यूं ही हाथ से मतलब ना दब के उसके तरफ हाथ से फेंक देना है, बस उसके तरफ देखना भी तक नहीं है। इट्स रियली अमेजिंग। सो इसलिए मैं ये बोलता हूँ हर एक लीडर जिनको अभी हम एक दो करके देते हैं, सबको सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कुछ ना कुछ सीखने की बात है। नेवर मिस दिस। हम इतना नहीं है कि हम आपको 1-2 बजे तक खींचेंगे, ऐसा नहीं है, बस आधा घंटे ज्यादा से ज्यादा और हम लेंगे, उसी के अंदर सारा चीज जो हमें कंप्लीट क्लोज करना है। तो मैं ये बोलूंगा जरूर हम विराट साहब को सुनेंगे, बट बिफोर दैट मैं 1-2 लीडर से और कुछ मतलब आज के मीटिंग से क्या हमको सीखने में मिला, वो चीज फिर जब दोहराया जाता है थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट को, तब आदमी के अंदर वो पॉइंट घुस जाता है और वो हमें हमेशा के लिए आगे कैरी करके जाने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट वन मोर डायनामिक लीडर, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, ही इज नन अदर देन आवर डॉक्टर प्रदीप सर फ्रॉम हैदराबाद। I request him to share a few words on this platform. Thank you very much, sir. Yes, sir. And it is my pleasure and respect to Virat sir, my senior, and you also, and those people in here. And I do, मैं सभी को मतलब ये नमन भी करता हूँ, दिल से करता हूँ। मेरे जितने सारे लीडर यहाँ पे है और जितने मेरे साथ काम भी करते हैं। सर एग्जैक्टली आज का जो प्रोग्राम अपने से, ये तो बहुत दिल छूने वाला था, जैसा सर आपने बताया और एग्जाम के साथ बताया, और सर ने मेरे बेटा ने तो उसको और भी क्लैरिफाई कर दी है। यहाँ पे कोई चीज मतलब नहीं रहा, जो चीज को कोई द्विधा पे रहेगा जी कि समझ नहीं आया कोई मीटिंग को लेकर। लेकिन सर एक चीज मैं ये कह सकता हूँ सर, ये टू ही फ्रैंक जो आपने बहुत बढ़िया से बताया, माइंडसेट, टू ही फ्रैंक सर, माइंडसेट जब तक हमारे पास नहीं रहेगा, हमें कितना बड़ा नॉलेज है, कितना ज्ञानी है, क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ये कुछ माने नहीं रहता सर। हमें करना क्या चाहिए ये होना बहुत जरूरी है सर। मैं एक छोटे से सर एग्जाम साथ मैं कहना चाहूंगा सर इस चीज के लिए। सर हमें सुने थे, कहानी भी सुने थे कि केचुआ और खरगोश का रेस में सा था। कछुआ खरगोश का रेस में हम ये सुने सर एग्जैक्टली कछुआ ने जीता था। इसीलिए नहीं जीता था सर कछुआ ने, हमें जानते कछुआ जीत गया था, लेकिन सर कछुआ इसीलिए नहीं जीता था कि उन्होंने स्लो चल रहा था सर। कछुआ इसलिए जीता था क्योंकि खरगोश ने सोया हुआ था। लेकिन सर आज का जमाने में, खासकर मैं नेक्स्ट मनी बारे में कहना चाहता हूं और डिजिटल टाइम में कहना चाहता हूं सर, आज के टाइम पर हमको सर कछुआ होके काम करना नहीं पड़ेगा सर, माइंडसेट साथ कछुआ के काम करना नहीं पड़ेगा, हमको नहीं सोने वाला खरगोश बनना पड़ेगा सर, प्योरली स्टार्टिंग से लास्ट तक। जब तक हमारा मंजिल नहीं पहुंचता है किसी भी तरह से सर, यहाँ पे खरगोश नहीं सोने वाला खरगोश चाहिए, ये धीरे चलने वाला कछुआ वाला होना नहीं चाहिए सर। सर इसके साथ आज का प्रोग्राम सर मैं इसके साथ मैंने विराम लेना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच प्रदीप सर ने बढ़िया बात कहा कि हमें ना सोने वाला मतलब बिना सोने वाला हमको ये खरगोश होना चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ कछुआ से कुछ काम ही नहीं है। क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कछुआ कोई इतना जरा सो जाएगा उसको पता ही नहीं चला, कछुआ भी सो जाता है। मतलब इस बिजनेस में तो ये होता है जब आदमी कुछ नहीं करता है, धीरे धीरे एक दिन वो भूल जाता है कि मैं कभी नेक्स्ट मनी में ज्वाइन किया था। इसलिए कछुआ का काम तो कुछ यहाँ है ही नहीं। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। देन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वन मोर डायनामिक लीडर ऑफ आवर डिजिटल सक्सेस एकेडमी, जो अभी 2 दिन पहले उन्होंने गोल्ड स्टार बना, आवर लिंगराज राउत, मिस्टर लिंगराज राउत, टू शेयर फ्यू वर्ड्स शॉर्ट एंड ब्रीफ ऑन दिस मैसेज। सर नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पे उपस्थित तो हमारे टीम डिजिटल सक्सेस एकेडमी के सारे लीडर, सीनियर लीडर्स और सभी पार्टिसिपेंट, सभी को मैं नमन करता हूँ। और आज का जो टॉपिक था सर, चेंज टू सक्सीड, उसी के बारे में सर ने जो बताया और उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा लीडर्स CN चारी साहब और डॉक्टर प्रदीप सर जो भी कुछ बताया ऑलरेडी रिपीट कर चुके, उसका बोल चुके, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ जो चारी साहब ने बताया मेरे को अच्छा लगा कि जैसे हम तो वीक में एक बार सुनते हैं 9:30 में हमारे प्रोग्राम में सर बोलते हैं हर एक चीज़ पूरा, इसके लिए कितना सारा जितना सारा चीज़ बताए वो सब सोचने के लिए और प्रिफर करने कितना सारा एफर्ट देना पड़ता है। वो सर करने के बाद हम लोग सुनते हैं, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होगा तो कुछ काम का नहीं हो। हमको सुनने के साथ इम्प्लीमेंटेशन का जरूरत है। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर लिंगराज राव तो सर जैसे बताया भी कि 2 दिन पहले गोल्ड स्टार बनाऊं, बात तो सही है। मैं यही सोचता हूँ अभी सुनने के बाद कि अगर मैं जिस दिन ज्वाइन किया था 5.5 महीना 6 महीने से पहले जब बिजनेस पे ज्वाइन किया और प्राइम मेंबरशिप लेने के बाद अपग्रेड के बाद मैं जब एप्लीकेशन के ऊपर प्लस का निशान के ऊपर जाके माइंड टीम में क्लिक किया था
उस दिन माइंड टीम में 0 दिखा रहा था, और आज जब मैं माइंड टीम में क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे 3,500 दिखा रहा है, और वहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन अर्निंग रिपोर्ट में 0 दिखा रहा था, और आज अर्निंग रिपोर्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे 1,15,000 दिखा रहा है। अगर इतना मैं कर नहीं पाया तो आगे जो जितना है, अगर इतना मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं कभी उम्मीद नहीं किया था कि बिजनेस में आके 5.5 महीने के बाद मेरा टीम में 3500 लोग हो जाएगा और मैं भी गोल्ड स्टार बनूंगा और इनकम भी 1,15,000 के आसपास ले सकता हूँ। ये कभी सपना में मेरा सोच में नहीं था। अगर मैं इतना ऑलरेडी कर चुका हूँ, बाकी जो 2 स्टेप सामने है, मेरे को क्राउन डायमंड होना है, तो इसके लिए मेरे क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर मिस्टर पीके त्रिपाठी डायमंड बन चुका है, अगर राहुल शर्मा जी क्राउन डायमंड बन चुका है, और बहुत सारे लीडर डायमंड बन चुके हैं, क्राउन डायमंड बन चुका है, तो आज का सेशन सर जैसे बताए, ये सब सिचुएशन अप डाउन, ये सब हर्डल्स, हॉर्म्स वगैरह रास्ता में आते रहता है, ऑलरेडी आ चुका है, मैं भी इतना सारा फेस कर चुका हूँ और आप सामने भी आते रहेगा। तो वो सब क्रॉस करके मेरे को वहां तक पहुंचना है, ये मैं डिटरमाइन कर चुका हूँ और उसी के हिसाब से मेरे को आगे जाना है, बस और ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, नमस्ते। Thank you so much, Lingaraj Babu. Now I request, now it's time to listen to our dynamic leader, my mentor, हम सबका mentor है, Mr. विराट कृष्ण sir. I request him to share his valuable talks on this platform. अब और ज्यादा लोग इंतजार नहीं कर पाएंगे सर, प्लीज स्टार्ट योर सेशन। या वेरी नेक्स्ट मोर अर्निंग टू ऑल सर। सभी भावी करोड़पतियों को मेरा नमस्कार है एंड आई वेलकम ऑल यू फॉर दिस ऑसम प्रेशियस वेबिनार। एक्चुअली मैं कुछ 1 मिनट में मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब भी इस वेबिनार में अटेंड किया हूँ, 90% मैं जब भी अटेंड करता हूँ मैं कुछ और प्रिपेयर करके आता हूँ, लेकिन ये वेबिनार अटेंड करने के बाद मेरा दिमाग में कुछ और आ जाता है, यानी 1 आवर में मेरा ब्रेन चेंज हो जाता है, क्योंकि ये माइंड यानी डाइवर्सिफिकेशन इस वेबिनार में होता है। माने इस वेबिनार में कुछ एनर्जी है, कुछ दम है, कुछ शक्ति है जो पर्सनली मुझे भी ये डाइवर्ट करता है। जब भी मैं अभी बात कर रहा अभी मेरे पास तो बहुत लिखा हुआ हूँ, लेकिन जब मैं इस वेबिनार अटेंड करने के बाद मुझे और कुछ दिमाग में आ जाता है कि मैं इसमें इधर पे इस वेबिनार में शेयर करूं करके, क्योंकि 1 वीक का प्रिपरेशन रहता है इस वेबिनार में मुझे अटेंड करने के लिए। लेकिन फिर भी जब अभी मैं इस 1 आवर में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, यही मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, सर ने अभी राइस के बारे में बताया था कि जो वेस्ट रहता है उसके ऊपर का जो छिलका उसको निकाल के जो आपने जो एग्जांपल दिया था, उसी टाइम पे मुझे एक फ्लैश आ गया कि मैं इस नेक्स्ट मनी को कैसा मैं सबसे पहले इसको समझता हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पे देना चाहता हूँ कि समझ लीजिए कि नेक्स्ट मनी कंपनी एक खेत है और हम अभी जब इन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये एकदम पैडी के जैसा यानी रेस के दाने के जैसे है जो हम लोग उधर पे यानी खेती बाड़ी करते हैं। अगर समझ लीजिए जब भी हम पैडी का जब खेती बाड़ी करते हैं तब हम दाने को सबसे पहले फैला देते हैं खेत में, हमारे खेत में खेत को कंप्लीटली प्रिपेयर करने के बाद, तो वो जब पैडी जो अनइवनली जब वो उगता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक एक करके, एक जब भी वो यानी क्या बोलते हैं उसको, जो भी दाना रहता है जो स्ट्रांग नहीं रहता है वो उधर पे ही मर जाता है, जो स्ट्रांग रहता है उधर पे वो ग्रोथ होता है उसका। तो हम लोग उसको फिर से बारीकी से निकाल के उधर उसको दूसरी जगह पर हम लोग उसको ग्रो करने के लिए ठीक जगह पर हम उसको डालते हैं। इसका मैं एक्चुअली इसको समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे इंस्टेंट आइडिया आया हुआ था, क्योंकि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जब हम लोग इसको सभी पैडीज को लेके पैडीज के जो प्लांट्स को लेके ठीक से हम लोग ग्रो करने के लिए इवनली जब हम लोग 3-4 प्लांट्स ऐसा डालते हैं, उसके बाद जो ग्रो होता है ना वही पैडी हमको यील्ड देता है, वही हमको राइस देता है, वही हमको पेट पालन करता है। वैसे ही हमको नेक्स्ट मनी में क्या करना है, हमको यानी सबसे पहले सबको इसके बारे में स्प्रेड करना है नेक्स्ट मनी को, यानी हमारे फ्रेंड सर्कल हो, हमारे कोई भी हो, हमको हेजिटेशन कभी भी नहीं करना है कि इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा, उसको डालेंगे तो ये हो जाएगा।
कभी भी हेजिटेशन नहीं करना। हमारे दिमाग में कितने लोग हम लोगों को रीच कर सकते हैं, सभी लोगों को सबसे पहले इनवाइट कीजिए, सबसे पहले उनको फ्री साइन अप कराइए। बाद में जो कुछ भी उधर पे आपको लगता है अच्छा ये आएंगे, क्योंकि एक वेबिनार 2 वेबिनार अटेंड करने के बाद आपको आपके दिमाग में आ जाता है हम इनके साथ काम करना है, तो उसको सेलेक्ट करके जब आप डालते हैं, सबसे पहले किसी को प्रीजड नहीं करना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसा पैडी का हम लोग जाने को जैसा स्प्रेड करते हैं, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ फ्री साइन अप ऐसा एक आपके पास टेक्निक है जो आप किसी को भी नहीं बोल सकते हैं सर आप लिस्ट बनाओ, सर आप लिस्ट बनाओ। वो क्यों लिस्ट बनाएगा हमारे लिए? तो आपको क्या करना है, एक 100 to 150 आप डायरेक्ट फ्री साइन अप करवाएंगे, उसमें से वो सिलेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि 100 to 150 लोग जब वेबिनार अटेंड करेंगे ना, उसमें से कोई भी सीरियस पर्सन रहता है तो आपके पास जो आपसे जुड़ के वो क्राउन डायमंड बनना चाहता है, आपके साथ जुड़ के वो 178 करोड़ करना चाहता है, उसको सेलेक्ट करके जैसा पैडी का प्लांट्स को 3-4 ऐसा करके आप सेलेक्ट करके डालते हैं ना, तो उसी तरह से उसको सवार कर उसको फर्टिलाइजर ये सब कुछ लगाकर आपको गेहूं पैदा करना है, यानी आपको क्राउन डायमंड्स पैदा करना है, यानी आपको 178 करोड़ अचीव करना है। ये मेरा कहने का मतलब था। ये पैडी के बारे में हो गया। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, तो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आ गया था। दूसरा ये है कि सर ने बताया था कि नेक्स्ट मनी में सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन मैं ऐसे उनको बात को ऐसे ऑब्जर्व करते करते मैंने इनडायरेक्टली सोच लिया था, उन्होंने इनडायरेक्टली फार्मूला बता ही दिया है। इनडायरेक्टली सर ने फार्मूला बता ही दिया है कि एक तो मैं उसको फार्मूला को मैं ये 5 पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ सर का फार्मूला, जो इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगा। सर ने तो बोला था फार्मूला नहीं है, लेकिन मुझे मैं जिस तरीके से मैं इसको समझा सर का मतलब सर का जो प्रेजेंटेशन, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ, इफ यू डोंट नो नेक्स्ट मनी, आपको नेक्स्ट मनी पता नहीं है तो अटेंड मॉर्निंग ट्रेनिंग, अटेंड इवनिंग प्लान शो। ये एक पॉइंट हो गया। इफ यू डोंट नो हाउ टू डू नेक्स्ट मनी बिजनेस, अटेंड मॉर्निंग ट्रेनिंग एंड अटेंड इवनिंग प्लान शो। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, इफ यू want success in next money, attend and make all of your team to attend morning training and evening plan show। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस रहता है तीसरा पॉइंट में। एंड फोर्थ पॉइंट में, if you want to control or if you want to manage your lakhs together or cross together team, you have to attend and you have to make your team to attend, all of your team to attend morning training and evening plan show। ये 5वां प्लान भी सेम वैसे ही होता है। इफ यू वांट टू अटेंड कंसिस्टेंट इनकम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा हूँ, आपका इनकम कंसिस्टेंट रहकर भी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर समझ लीजिए आज 1000 हो गया था, कल 1001 रुपए भी होना है, 1100 रुपया भी होना है, नहीं तो 10,000 भी होना है। ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनकम लेने के लिए आप कंपलसरी बना दीजिए अपने आप को, अपने टीम को 90 डेज कंपलसरी 90 डेज मॉर्निंग का ट्रेनिंग अटेंड करना, इवनिंग का वेबिनार अटेंड करना आपके टीम के साथ। ये जो कुछ भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये इस वेबिनार से मेरे दिमाग में वो क्या बोलता है एनलाइटमेंट हो के मैं ये बोल रहा हूँ। तो आई वुड लाइक टू सपोर्ट त्रिपाठी सर कि सर ने मुझे ये नया आयाम यानी सोचने का नया आयाम दिया था इस वेबिनार में। तो ये एक था, ये 2 पॉइंट्स मेरे दिमाग में आया हुआ था। और तीसरी पॉइंट ये है कि बहुत सारे पर्सन्स ऐसा समझते हैं कैशबैक उनको डिले आ रहा है, कैशबैक में कुछ यानी डिले हो रहा है, यानी कैशबैक यानी जब कंप्लेंट डालने से आ रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोरोना के बाद बहुत सारे कंपनीज ने अपना यानी सिस्टम चेंज किया है। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अमेजन खुद नेक्स्ट मनी कंपनी को देता है 45 डेज लेता है कैशबैक देने के लिए, लेकिन अब दूसरी बात है कि फ्लिपकार्ट देता है 90 डेज। आप चाहे तो उसमें एफिलिएट मार्केटिंग में आप ले लीजिए, क्योंकि मेरा एक यानी प्रदीप सर के साथ डिस्कशन हो रहा था इसके बारे में। तो मैं क्या बोलता हूँ कि कंपनी को आने से पहले ही आपको कैशबैक बांट रहा है, आपके ऊपर विश्वास रख कर। अगर समझ लीजिए किसी का कैशबैक उन्होंने कैशबैक का बिल अपलोड कर दिया तो 1 डे 2 डे में आ जाता है, कभी कभार 1 वीक में आ जाता है। ये वेरिफिकेशन में डालते हैं, क्योंकि कंपनी भी बचना है ना। कंपनी को
आता है कैशबैक, लेकिन 45 डेज कंपनी को आने में ही लग जाता है, 90 डेज फ्लिपकार्ट से आने में ही लग जाता है। कुछ कंपनीज तो जल्द से जल्द देते हैं इंस्टेंटली, जो वो क्रेडिट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये टेक्निकल चीजें हैं तो थोड़ा समझना जरूरी है। ये मैं अनाउंसमेंट के तौर पे ये कर रहा हूँ कि कंपनी को कैशबैक आने से पहले ही कंपनी कैशबैक आपको बांट रही है, तो थोड़ा बहुत धीरज रखिए, सभी लोगों का कैशबैक आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत सिस्टम में वो यानी टेक्निकल यानी चीजें हैं, तो हम सबको इसको टीम में शेयर करने की जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी आप जो कुछ भी है नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Virat sir. Thank you so much. You have clarified so many things. It's really amazing. बहुत लोगों को बहुत सारे चीज क्लियर में आ गया होगा, क्योंकि जब मीटिंग में एक्चुअली कुछ पॉइंट्स जाता है, जब और लीडर्स उसको क्लैरिफाई कर देते हैं, तब दिमाग में आराम से बैठ जाता है और लोगों को समझ में आ जाता है। रियली आई डू सैल्यूट यू सर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। हमेशा हर मीटिंग में आप इस तरह का ही हम सबको अपना मार्गदर्शन करने के लिए ऐसा रहिएगा। दैट्स वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अब हम चलते हैं, कुछ हमारे लीडर्स होंगे, एक दो लोग जिनसे जो भी मतलब ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो भी चाहे शेयर कर सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं आवर वन मोर डायनामिक लीडर सिल्वर स्टार मिस्टर अमिय मिश्रा टू शेयर फ्यू वर्ड्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। Morning, sir. Yes, very good. Good morning, sir. Hello. Yeah. Good morning, Very sir. good Good morning. Very good. Yeah. Good morning, sir. Good morning to all my participants Yes. of today morning. Good morning to all senior leaders, Virat Krishna sir. And today you have presented so nicely, sir. अभी आप इतना अच्छे से बताए जो आज का प्रेजेंटेशन था। एक तो आपने फोकस के ऑन एटीट्यूड, दैट रियली टचेस टू मी एंड आई स्टैंड बाय दैट। आई एम वेरी श्योर अबाउट द एटीट्यूड, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो या जॉब हो या कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसमें सही एटीट्यूड नहीं होगा तो डूइंग दैट जॉब इज एब्सोल्युटली इट्स ऑफ नो यूज, ये मैं मानता हूँ। तो सेम जो काम है, एक जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे सकता हूँ। आप तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके हैं और चरी साहब और अपना लिंगराज राउत सर भी बहुत अच्छे से बताए हैं, लेकिन मैं थोड़ा उसमें और थोड़ा ऐसे क्लैरिफिकेशन के लिए बोलता हूँ। जैसे एक मजदूर अपना काम करता है, वो हाई टेम्परेचर में कोई मशीन चलाता है, ही नेवर फोकस ऑन द हाई टेम्परेचर, may not be having AC on the particular platform or particular premises, but he continue to focus on his work. वो कितना हाई टेम्परेचर में काम कर रहा है वो नहीं सोच रहा है, बिकॉज फॉर हिम द जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट। जो खेती करता है फार्मर, जो कृषक है, वो ये नहीं देखता है कि इतना 45 डिग्री टेम्परेचर में सन का अंडर में वो काम कर रहा है, खेती कर रहा है, वो नहीं सोच रहा है। तो फोकस ऑन हिज वर्क ओनली। वो चाहे गेहूं का दाना हो या पैडी का जो पौधे हो, उसको जो भी संभालता है, वो खोदता है, वो जो भी करता है। जैसे हमारा बॉर्डर में अपना सिक्योरिटी जो बीएसएफ और आर्मी वाले तैनात हैं 24/7, उन लोग ये नहीं सोचते हैं कि कभी गोली आएगा और वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। दे नेवर फोकस ऑन दैट, दे फोकस ऑन दिस देयर वर्क ओनली टू मेक द कंट्री, एंटायर कंट्री टू बी सिक्योर। तो मेरा कहने का मतलब है हमारा फोकस कहाँ पे है, दैट स्पीक्स अबाउट आवर एटीट्यूड। प्रॉब्लम और जैसे हम लोग का कठिनाई तो बहुत सारे आएगी रास्ते में। ड्यूरिंग दिस जर्निंग ऑफ नेक्स्ट वन ऑल्सो विल फाइंड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लॉट ऑफ नोज, लॉट ऑफ hue and cries from our team and everybody. So we have to focus on, we have to decide what we want to be and what we expect from this business. तो मेरा आज इतना ही सर, टू कंसंट्रेट ऑन द बिजनेस। और सबसे लास्ट में ये मैं बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली आई फील इट्स फ्रॉम माई हार्ट ओनली, कि हम लोग बहुत तो सीखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है। तो वी हैव टू फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग के पास सबका नॉलेज है, ज्ञान है, और
वी आर क्वाइट एक्सपीरियंस पीपल इन दिस प्लेटफॉर्म। सो कहीं ना कहीं लेकुना हमारे तरफ से यही रहता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, जैसे कुछ सीनियर लीडर पहले से बता चुके हैं, तो वी हैव टू फोकस ऑन आवर इम्प्लीमेंटेशन। रेस्ट एवरीथिंग इफ प्रॉब्लम्स कम्स, आवर ऑल सीनियर लीडर्स आर देयर टू सपोर्ट अस in this group. So I thank you all the senior leaders for their guidance and support that we are receiving day in and day out, sir. Thank you, sir. Good day Thank to you all so our much. leaders. थैंक यू सो मच अम्य बाबू, आप बहुत बढ़िया सुंदर बात रखा यहाँ पे, इतना सुंदर कि मैं क्या बताऊं। मैं ये चीज बोलता हूँ कि जैसे उन्होंने एक चीज बताया कि जब फार्मर काम करता है तो कभी उसने फोकस नहीं किया सन का कितना डिग्री टेम्परेचर है, और जब कोई मतलब ये क्या बोलते हैं ब्लास्ट फर्नास के आसपास काम करते हैं जो लोग, तो जो ये बॉयलर के पास काम करते हैं, वो दे नेवर फोकस ऑन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, दे फोकस ऑन देयर वर्क। इस प्रकार से मैं एक चीज ये बोलूंगा, जैसे हमें पहले प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस बन जाता है हैबिट में। जिस दिन आपका हैबिट बन जाएगा मॉर्निंग इवनिंग मीटिंग मतलब जूम अटेंड करना, जिस दिन आपका हैबिट हो जाएगा कि आप लोगों को इनविटेशन करना, प्लान में बुलाना और फॉलो अप करना, ये जिस दिन हैबिट में बन जाएगा आपका, रेगुलर प्रैक्टिस करते करते, नो वन कैन स्टॉप यू। क्राउन डायमंड, रॉयल क्राउन डायमंड इज ए मस्ट फॉर यू। और एक बार जब आप सक्सेस बनते हैं, मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे अभी इन्होंने कहा इतना आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, सबको ही कर सकता है। इसलिए बोलते हैं आसान है। इससे आसान से और कोई चीज है जो आपको करोड़ों में इनकम देगा? है नहीं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट क्लास पास आया था, गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी में हुआ था, वही नेक्स्ट मनी कर सकता है, हम तो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, हम नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। इसलिए हर कोई इसको कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है ये आसान है, लेकिन इसको जब आप इसको हैबिट में डाल देंगे, प्रैक्टिस करते करते जब ये हैबिट बन जाएगा, डेफिनेटली यू विल रीच दैट। और एक जिस दिन आप सक्सेस होंगे, यू कैन नॉट इमेजिन, आई हैव सीन, एक झलक में देखा था इससे पहले वाला बिजनेस में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन आप सक्सेस होंगे, सो यू कैन रेज योरसेल्फ अबव द कंपटीशन। नो वन कैन कम्पीट यू विथ इनकम। इनकम में कोई दूसरा, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, कोई आपको कम्पीट नहीं कर सकता है। और वी विल बी एग्जाम्पल इन द होल फैमिली फॉर देम। ओके, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि रेज योरसेल्फ अबव कंपटीशन, दैट इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन अचीव थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, लोग उस समय क्या बोलेंगे, जो लोग तो आलसी है वो कभी मेहनत तो करेंगे नहीं, वो लोग यही बोलेंगे इसके भाग्य में था, हो गया। लेकिन भाग्य के पीछे कितना मेहनत किया, कितना प्रैक्टिस किया, कितना हैबिट बनाया आपने, वो केवल आप जानते हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थिंक ऑफ दिस, इट्स रियली अमेजिंग। बहुत बढ़िया बात अम्यो ने बोला, हमेशा ने, इट्स रियली अमेजिंग। अब हम चलते हैं एक वन मोर डायनामिक लीडर जो इस डिजिटल सक्सेस एकेडमी के, I will request him. He started this business at the age of 75. Is none other than our Atul sir. I request him to short and brief message, because today there are so many leaders to speak. So please short and brief message रखिए। थैंक यू सर। मैं आज का मीटिंग में सभी पार्टिसिपेंट लीडर को नमन करता हूँ। साहब का मीटिंग बहुत शानदार दमकदार हुआ सर। सबसे पहले मैं हमारा कंपनी का CMD साहब साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ उनका कॉन्सेप्ट के लिए, और उनका बाद में आपको मैं 100 बार सैल्यूट करता हूँ आपका एक्सपीरियंस नॉलेज के लिए। मैं जितना देखता हूँ इतना सोचता हूँ क्या नॉलेज एक्सपीरियंस आपका पास है, आपका एक्सपीरियंस कितना गहरा है। मैं सोचा कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन आज मान लिया आपका एक्सपीरियंस, आपका थॉट्स, आपका नॉलेज बहुत गहरा है। जितना ढूंढेगा उतना नहीं मिलेगा सर। इस उम्र में तो काम ज्वाइन कर लिया सर, जरूर सक्सेस होगा सर, नो डाउट सक्सेस हो जाएगा। लेकिन सर बात है कि आज जो आप दोनों चीज़ बोला सर ना, मच्छर के बारे में सर, उस टाइम में लाइन हमारा पार कट हो गया, इमरजेंसी काम नहीं किया, फिर मच्छर मुड़ते मार करते रहे सर। मैं भी बैठ के मीटिंग सुन रहा हूँ सर। ये बात है कि आज मेरा फैमिली में मुझे कोई सपोर्ट नहीं था सर। मेरा फैमिली में बड़ा फैमिली है, मैं 3 बेटा है, 3 बहू भी है, 3 बेटी भी है, 3 जामाई है। लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि मुझसे उम्र में काम करने के लिए मौजूद थे। फिर भी मेरा जो ग्रैंड डॉटर है ना, गुड्डी है, वो क्लास 5 में इंग्लिश मीडियम पढ़ती है।
वो हमेशा शाम सुबह मेरे पास बैठते हैं, उनका पढ़ाई के लिए मैं उनको हेल्प करता हूँ। वो बोलिए कि जे आप मत घबराइए, आप आगे बढ़ते रहिए, कोई नहीं आया तो हम आपको मदद करेंगे जरूर। वो मदद करते हैं, मेरा काम करते हैं कुछ। और बाद में क्या हुआ, मेरा बड़ी बहू है ना, वो जॉब किया 2-3 दिन पहले जॉब किया, तो उसका पीछे जो आदमी आ गया और जो बड़ा भोर है, वो अच्छा काम करते हैं। सुबह 6:30 से मुझे फोन किया, अभी तक बैठा है ड्यूटी में और जो बोल है। और उसका बाद में छोटा बेटा भी जॉब किया था दिल्ली में, उनका ज्वाइन किया। एक सोनू, वो भी बैठा है सर। मेरा कहना है कि मेरा वाइफ ने बोला कि तुम पिताजी बहुत जिद्दी को आदमी है, वो जो बोलता है वो करता है, वो कभी छोड़ेगा। शायद इस सोच में जुड़ते हैं। फिर भी हमें यकीन है कि आगे मेरा जो बेटा जो बहू सब जोड़ेगा सर। आपका एक्सपीरियंस की मैं सलाम करता हूँ। आप जो बोला ना लाखों कमाई का बड़ा नहीं है, जो एक्सपीरियंस है, जो प्रिंसिपल है, आई सल्यूट द पर्सन हु हैज सम प्रिंसिपल सर। इन माय डिपार्टमेंट आई हैव सीन 7,500 people sir. I never served any super high officers. I served a peer meeting who has something else. The best have no doubt being success to everybody sir. You are not a king, you are a samrat, you are a making king, you are a king maker sir. I am so sure that I will definitely one day reach the destination, no doubt. Thank you sir. Thank you so much. Atullah, thank you so much. It's really amazing. Your spirit, the energy you transfer to all the people, that's really amazing. See, the energy he carries at this age, really amazing. So many of us are really inspired by you. Thank you so much, Atul sir. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वन मोर डायनामिक लीडर ऑफ डिजिटल सक्सेस एकेडमी, जो पिछले 1 महीना 10 दिन के अंदर उन्होंने 34 लीडर मतलब डायरेक्ट ग्रीन साइन अप किए, ग्रीन आईडी साइन अप किए, और उन्होंने रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अचीव किया था, गोल्ड कॉइन भी अचीव किए थे नेक्स्ट ऑफर में। एंड ए ट्रू लीडर वर्किंग डेडिकेटेडली हैविंग ग्रेट 15 साल का एक्सपीरियंस है उनको मार्केटिंग इंश्योरेंस सेगमेंट में। ही इज वर्किंग डेडिकेटेडली टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ ड्रीम and very soon he is going to achieve great achievements in this business also. So I request our dynamic leader Mr. Nirmal Kumar Raut to share few words on this platform. Thank you dear Tripat sir, and my respect to Virat sir also, and a very good morning to all my leaders and participants today. Actually मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ इस नेक्स्ट मनी में। पहले तो मैं सर बता दें कि 15 साल इंश्योरेंस में हूँ, उससे पहले 4 साल में एक MLM कंपनी में काम कर रहा था। एक्चुअली ये काम आसान है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। जो लोगों को आसान नहीं लगता है वो नहीं कर पाएंगे। जब वो सोचेंगे कि आसान है, धीरे से उसका काम शुरू होता है, वो सक्सेस पॉइंट तक जा सकता है। मैं एक चीज सर दूसरा बोलूंगा, आज जो बोल रहे थे, आज पेन, सबका पास कुछ ना कुछ पेन है, प्रॉब्लम्स है। अगर उसी पे हम जड़े रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। वो तो हमारा पास है, कोई भी किसी के पास है, जो लाखों में कमाता है उनका पास भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम को छोड़ के उसका पास क्या स्ट्रेंथ है, वही स्ट्रेंथ को अगर लेके वो चलेगा तो सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा एक बात है, सक्सेस कैसे आता है। एक्चुअली हमारा टीम में बहुत सारा किस्म का आदमी है, बहुत काम अच्छी तरह कर रहे हैं, सक्सेस को लीड कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो हिसाब से एक्चुअली 3 पॉइंट में बोलूंगा, जो एक्शन विदाउट थिंकिंग, वो एक पॉइंट है, वो डायरेक्टली गोज टू फेल्यूर। मैं समझा देता हूँ उसके बाद। थिंकिंग विदाउट एक्शन, वो भी डायरेक्टली गोज टू फेल्यूर। कैसे? कुछ आदमी आ जाता है, सपोज मैं एक उदाहरण देता हूँ तो उसमें आप समझ जा पाएंगे। सपोज एक पूल में कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं, वहां पे कुछ लोग बैठ के उधर देख रहे हैं। वो जो बैठ के देख रहे हैं, कुछ लोग उसमें सोच रहे हैं कि एक्चुअली वो तो आसान नहीं है मेरे लिए, वो तो सीख के कहीं पे भी वो किए हैं, हम नहीं कर पाएंगे। वो पहले क्या हुआ है, एक्शन से पहले वो कुछ थॉट्स में ले गए कि वो नहीं कर पाएंगे। उसी स्टेडियम में कुछ भी लोग होंगे जो कि विदाउट टू थिंकिंग वो एक्शन कर लेते हैं, यानी कि पानी में जंप कर लेते हैं। उसके बाद क्या, वो तो स्विमिंग नहीं आता है, वो डूब जाता है। उसके बाद डूबने के बाद वो उसको वहां पे निकाला जाता है, तो उसके बाद एक डर पैदा होता जाता है। उसके बाद वो कभी नहीं कर पाता है। तीसरा बात है, हम जो बोले वही एक्शन
with some observation and some learning after that कि लोग को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वो पहले जाके ऑब्जर्व करता है वो आदमी कैसे पहुंचता है, कैसे स्विमिंग करता है, कहाँ से सीखता है, उसके साथ मिलता है। मिलने के बाद वो भी ट्राई करके सीखता है, पहले पहले लर्न करके उसके बाद स्विमिंग करता है, पूल में करता है, नदी में करता है, समुद्र में भी कर सकता है, सी में भी कर सकता है। वही ये तीन किस्म का आदमी हमारा टीम में भी है, सबका पास भी है, संसार में भी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक्चुअली जो भी कुछ चीज है कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब सीख के किया जाता है, स्किल्ड कैन बी लर्न। इसलिए मैं आज मेरे इतना ही सर बोलूंगा, थैंक यू टू ऑल माय लीडर्स। कुछ आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्शन पार्ट आने के लिए आप पहले सीखिए, मीटिंग और वेबिनार में ज्वाइन कीजिए, बहुत सारा कुछ वहां पे सीखा जाता है। लर्न करने के बाद आप जरूर काल हो तो परसों हो, सक्सेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यही मेरा आज का ऐसा मैंने मैसेज है सब लोगों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच निर्मला बाबू। एक चीज सब लोगों से ये बताया गया था कि उस पॉइंट को इन्होंने दोहराया निर्मला बाबू, दैट इज दैट कि सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी है, सबको कुछ ना कुछ मतलब टेंशन है, मतलब क्या बोलते हैं, ये सारा सबके लाइफ में आता है परेशानियां, लेकिन मुश्किलें, तो उसको मैनेज करके जो आगे बढ़ता है, हमें सक्सेसफुल को, सनराइज को जो देखने के लिए प्लान करके आगे बढ़ता है, वही सक्सेस जिंदगी में होता है। सो हर किसी के जिंदगी में परेशानी है, ऐसा कोई एक भी नहीं है जिसके जिंदगी में परेशानियां नहीं है, ओके, लेकिन उसको मैनेज करके आगे बढ़ना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड एक पॉइंट मैंने बोला था, डू नॉट टॉलरेट योर पेन्स। हम आज तक टॉलरेट करते करते आए हैं, हम सक्सेस अभी तक नहीं बने हैं। जब तक आप टॉलरेट करते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो टॉलरेट खाली करने से नहीं होगा, स्टार्ट चेंज फ्रॉम टुडे नाउ एंड डू समथिंग फॉर योर फिनेंशियली सक्सेसफुल पोजीशन के लिए। इसलिए ये होता है, खाली टॉलरेट करने से क्या होगा, महीना के बाद महीना, सालों के बाद चला गया, आज तक चला गया, अभी आगे भी चला जाएगा। इसलिए टॉलरेट करना बंद करो और स्टार्ट चेंज फ्रॉम नाउ, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द फ्यूचर गोल ऑफ योर लाइफ। देन मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनी लीडर्स फ्रॉम जीएसटी और फ्रॉम डिजिटल सक्सेस एकेडमी, कोई भी शेयर करना चाहे, रेज योर हैंड्स। मैं समझ नहीं पाता हूं कौन कौन शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज रेज योर हैंड्स सो दैट वी विल कम एंड डिस्कस अबाउट इट। प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड्स if you want to share anything on this platform. Yes, anyone wants to share, please raise your hands. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं Miss Banita Misra to share a few words on this platform on today's sharing. Please open your mic and share. Ms. Banita Misra. Open your mic at the left bottom corner. You can open your mic. Banita ma'am, you can open your mic. Banita ma'am, you can open your mic from the left bottom corner. Yes. अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। ओके, सबसे नीचे लेफ्ट साइड। हाँ, यस। हाँ, मैं मिश्र मेरा मैं कर हेलो, am I audible? हाँ, अब ऑडिबल हुआ, बोलिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, यस। नहीं दे रहा देने वाला। हाँ, मैं मेरा वाइफ के मैंने सेक्टर में दिया है, काफी पैसा, ठीक है। पिछले 7 साल मैंने एक नेटवर्किंग में काम किया था, तो
Anyone wants to share, please raise your hands so that we Hello? come one by one. Yes. हाँ आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अभी बंद कट गया था, आप बताइए। हाँ, मैं नवकृष्ण मिश्र चंपुआ केवंझर से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 14 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 2012 में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किया था, जहां पर मुझे निर्मल बाबू मिले। निर्मल बाबू के नीचे मैंने अभी इस कंपनी में ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ी ही लफ्ज में इस चीज को बोलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट में एक ही चीज काम करता है, वो है लीवरेजिंग थ्योरी। ठीक है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मैंने एक किताब में पढ़ा था, प्रोज्यूमर पावर, बिल क्विन जो एक पीएचडी होल्डर है, उसका हिंदी का संस्करण भी आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, हेलो? हाँ, यस, हेलो? हाँ, तो प्रोज्यूमर Okay, so I think his network is poor, so he is not able to there. और कोई बोलना चाहे तो हाँ, यस सर। हेलो, अब बोलिए, कट गया था आपका। प्रोज्यूमर क्या है? वो कंज्यूम करते करते पैसा बनाता है। हेलो, बोलिए सर। कंज्यूमर क्या है? वो पैसा स्पेंड करता है, प्रोड्यूसर पैसा बनाता है, और प्रोज्यूमर क्या है? वो पैसा खर्च करते करते वहां से पैसा बनाता है। ठीक है, तो मैंने ये प्रोज्यूमर पावर को जब पढ़ा था, इतना पावरफुल किताब है, तो तभी से मैंने ठान लिया था कि प्रोज्यूमर पावर वाला कोई भी चीज में मुझे काम करना पड़ेगा जहां से मुझे पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो मैंने ये बिल क्विन का किताब पढ़ा था। काफी सारे किताब मैंने पढ़े हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज मैं बोलूंगा कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत डिफिकल्ट सारा काम भी करते हैं, और एक ही चीज मैं इसमें बोलूंगा कि कोई भी किसी को भी हम लोग जब प्रमोट करते हैं, वो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, टाइम की कमी है, पैसा की कमी है। वो लोग लेकिन अपना जिंदगी में काफी सारा ऐसे काम करते हैं जहां पे उनको पैसा गवाना पड़ता है और टाइम भी काफी सारा उनका कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे एक ही चीज मैं बोलूंगा, आसान करते नहीं और मुश्किल होता नहीं। मुश्किल उनसे होता नहीं है और आसान चीज उनको देने से वो करते नहीं है। तो ये एक आसान सा जरिया है पैसा कमाने का। ठीक है सर, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझें, और अपने जो गुरु है, जो अपलाइन है, जिन्होंने इस बिजनेस में उन लोगों को इंट्रोड्यूस किए हैं, उनके साथ जानकारी ले बैठ के तभी ज्वाइन करें और धीरे से काम करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नवकृष्ण बाबू, थैंक यू सो मच। यस विराट सर, डू यू वांट टू शेयर? तरुण जी को एक बार अनम्यूट कर सकते हैं हम, और चारी जी को भी परमिशन दीजिए, क्योंकि उनके टीम में कोई है बात करने वाले। तो यस Chari sir, you want to that anyone from your team wants to share, please you can tell them to. सर आप तो सबको परमिशन दे दिए। ठीक है, किसी से जबरदस्ती बात नहीं करा सकते, बात तो दिल से होती है। Sure, सही बात। So now I request our dynamic leader, Mr. Tarun Kumar Das, to share few words on this platform. नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, सभी को नमस्ते, और विराट सर को भी नमस्ते। यहाँ तो आज का सेशन में सर ने बहुत कुछ सुनाए और हम लोग भी बहुत कुछ सुने, और सर का सेशन से आज की पता चला कि कोई भी हार्डवर्क करें और किसी भी चीज में वो हार्डवर्क से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग को मीन्स एक ही चीज करना है कि दिन में एक दो लोगों को मीटिंग में बिठा के और उन लोगों को किसी भी तरह साइन अप कराएं, और विराट सर का जो चीज है कि डेली एक को इस रेड एड में कन्वर्ट करके उन लोगों को समझा के भी हम लोग करा सकते हैं कि ग्रीन में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। एक आसान तरीका है, और इस तरीके से कोई भी जाएंगे तो तरुण
तरुण सर, एक मिनट, ठीक मैं है। आपको थोड़ा बहुत रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपका प्रोफेशन के बारे में और नेक्स्ट मनी के बारे में थोड़ा डिफरेंस बताइए। 2-3 पॉइंट्स में बता दीजिए बस, यही मैं आपसे चाहता हूँ। अभी आपका प्रोफेशन में कितना रिस्क है और नेक्स्ट मनी में कितना आसानी है, वो बताना है मुझे। ठीक है, सही बात सर। मैं भी आपके साथ भी बात कर चुका हूँ और पॉपुलर सर के भी आपका साथ। इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबसे पहले, क्या करते हैं काम, उसका डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग, और मेरा नाम है तरुण कुमार दास। मैं भाई प्रोफेशन एक बैंकर हूँ, बैंक में काम कर रहा हूँ। आरबीएल बैंक से मैं बिलोंग करता हूँ, और आरबीएल बैंक में मेरा जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, और ट्रैवलिंग में, और मीन्स कुछ 4-5 ब्रांच मैनेज करना है मुझे, और 4-5 ब्रांच भी मैनेज करता हूँ, और यही जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और दिन में सुबह से लेके पूरा 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मैं हमारा ड्यूट में भी मैं बिजी रहता हूँ। इतना बहुत सारे डिफिकल्टीज है और बहुत सारे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक में। तब उसके बाद भी मैं डेली 1-1 घंटा में टाइम निकाल के भी कुछ नेक्स्ट मंथ में काम करता हूँ, और टीम को भी फॉलोअप करता हूँ। यही काम है मेरा। और टीम में अभी बहुत सारे चैलेंजेस में है हमारे जॉब में। इसलिए कुछ दिन हुआ, लगभग 1 महीने से या 2 महीने से मैं इतना परेशान में हूँ जॉब के वजह से। मैं नेक्स्ट मंथ से भी, मैं सच बोलता हूँ, कुछ भी मीन्स टाइम बहुत कम मिलता है। डेली 1 घंटा भी देना मुश्किल हो जाता है। कुछ बहुत सारे रिस्क है। कोई हमारा जो बॉस है वो भी जान चुके हैं कि मैं कुछ दूसरा काम करता हूँ बोल के। वो भी मुझे 1-2 बार भी मीन्स इंफॉर्मेशन दिए, ऐसे करने से नहीं चलेगा बोल के। और उसके नहीं बाद सर, आपका टारगेट तरुण जी, आपका टारगेट हाँ क्या जी रहता जी है जी। वो बताइए सबसे पहले। और आपका सैलरी कितना मिलता है? आपका टारगेट अचीव करते हैं तब भी आपका सैलरी कितना मिलता है, वो बताइए। हाँ, टारगेट वो किसी भी कंपनी में जो टारगेट देंगे, अगर इस महीने हम लोग अचीवमेंट कर देंगे, फिर वो दूसरा महीने वो टारगेट को हाइक में ज्यादा कर देंगे। टारगेट वेरी हाइक गुड। कर देंगे। जो टारगेट है हम लोग को, वो टारगेट अचीव करते करते फिर दिन में 24 घंटा भी काम करेंगे, वो टारगेट हासिल नहीं होगा सर। वो इसी तरह का वेरी गुड। टारगेट है किसी भी कंपनी में। लेकिन हमारे यहाँ नेक्स्ट मनी में हमको तो हमारा बॉस ने नहीं देते। यहाँ कोई बॉस नहीं है, हमारा सब मेंटर्स है। यहाँ बॉस नहीं या मेंटर्स है। हम लोग मेंटर्स भी हम लोग को सलाह देते हैं। ये और कभी भी नहीं बोलते ये करना पड़ेगा या आपको जरूर करना पड़ेगा, ये तो नहीं। हम लोग को आसान से समझा के कुछ टीम में कुछ बनाने के लिए, और टीम में हम लोग को अचीवमेंट करने के लिए वो लोग सलाह देते हैं। लेकिन कंपनी में क्या, और सब तो जानते हैं, मैं क्या बोलूं सर। तो टारगेट तो ऐसे देंगे। और सर मैं और एक बात है, आप सुबह 6 बजे से लेके शाम 12 बजे तक आप काम करते हैं, 6 बजे से लेके 12 बजे तक। तो जी सर। आप नेक्स्ट महीने में 1 घंटा देते हैं, तो क्या आपको गारंटी है कि आप इतना टाइम, उसमें से आधा का आधा टाइम भी नेक्स्ट मनी में देंगे तो आपका इनकम आपके सैलरी से भी 2 गुना ज्यादा रहेगा? यस यस श्योर सर। तो यहाँ हम लोग मीन्स हम मीन्स 16 घंटा 18 घंटा भी डेली डेली सर हम लोग काम करते हैं। यहाँ अगर 4 घंटा 5 घंटा भी हम लोग काम करेंगे, मीन्स 1/4 टाइम भी काम करेंगे, नेक्स्ट मीन्स हमारा सैलरी वो अभी 45 और 50,000 अभी मिलता है। और उसमें से उससे मीन्स 4 गुना 8 गुना भी हम लोग कमा सकते हैं नेक्स्ट मनी में, अगर उसे 1/4 टाइम देंगे तो। ग्रेट बात सर, है ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस सर। क्योंकि मैं आपसे जानबूझ के इसीलिए बात कराया क्योंकि आपके मन में भी दुखद घटनाएं रहती है प्रोफेशंस को लेके और अदर्स चीजों को लेके। लेकिन ये सभी के माइंड के अंदर है, सभी के हार्ट के अंदर है कि वो अपने प्रोफेशंस में कितना काम करना है, कितना टारगेट अचीव करना है, और टारगेट अचीव करने के बाद भी वो टारगेट बढ़ाते हैं। ये सब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में रहता है। अगर समझ लीजिए, मैं रिसेंटली मेरे राजस्थान का एक टीम से मैं बात कर रहा था, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, ही इज डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क इन नेक्स्ट मनी एंड उनका बहुत ही बढ़िया टीम है। उनके नीचे बहुत सारे गोल्स है, लेकिन उनका प्रोफेशन में वो बोलते हैं सर अभी आपने जो सिखाया है रेड आईडी को ग्रीन आईडी कराना, वैसे मैं अभी
जो स्कूल में जो कोई भी बच्चे आते हैं, क्योंकि स्कूल के हेडमास्टर है, बच्चे आते हैं उधर पे भी कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं कौन आएगा, ये सही उनका रेड आईडी और ग्रीन आईडी में कॉन्सेप्ट इस मेरे यानी गवर्नमेंट जॉब में भी सेम कर रहा हूँ सर। जो नहीं आ पा रहे हैं उनको लेके आ रहा हूँ स्कूल के लिए, वो यानी कुछ वेबिनार में लेके आना, ये सब कुछ कर रहा हूँ करके वो बोल रहे थे। देखिए सभी इसका मैं ये एग्जांपल इसीलिए देना चाहता हूँ कि सभी के प्रोफेशंस में, सभी के बिजनेस में, ठीक है, सभी के प्रोफेशन में, सभी के बिजनेस में रिस्क तो रहता ही रहता है, टारगेट तो रहता ही रहता है, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है। लेकिन नेक्स्ट मनी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, आप घर बैठे आराम से करोड़ों रुपया लाखों रुपए का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट इन नेक्स्ट मनी फॉर इनकम अर्निंग सर। ये आप मानते हैं या ना मानते हैं सर? जी जी श्योर सर, श्योर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल राइट है सर। हम लोग अगर यहाँ वन फोर्थ भी टाइम भी काम करेंगे तो यहाँ से 8 गुना 10 गुना भी कमा सकते हैं सर महीने में। 8 गुना 10 गुना माने 2-3 लाख तो मिनिमम कमा सकते हैं महीने में, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ जी सर, 2-3 लाख भी कमा सकते हैं महीने में सर। ग्रेट सर, ग्रेट। ये मैं प्रैक्टिकली मैं ये प्रिपेयर्ड किया हुआ नहीं था, मैं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था सर। त्रिपाठी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you so much, Tarun. Thank you so much, Virat sir. Thank you so much. So all together, this is आज का मीटिंग का ये असर था। सबको लिए मेरा ये मैसेज है कि हम सभी लोगों के लिए क्या क्या चीज अब आज हम लोगों ने सीखा है। सभी लीडर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मेरा जो पॉइंट था स्पेशली मैं रखा था चेंज के ऊपर, मैंने रखा था फोकस, डू नॉट टॉलरेट योर पेन, चेंज फ्रॉम नाउ एंड फोकस करिए अपना, मतलब जो चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में जो परेशानियां उसको मैनेज करिए। दुनिया में एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है, सबके अंदर है। उसको मैनेज करके आगे बढ़ना है हमें अगेन। सो ऐसे कई सारे चीज हमने कहा और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करिए वही चीज को और उसको हैबिट में बना दीजिए तो वो चीज हमें आगे लेके पहुंचा सकता है। सो डू नॉट टॉलरेट योर चेंज। थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स। आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। See you soon on the next Sunday 9:30 AM on this welcome home meeting. I believe आप लोग हर कोई अपने अपने टीम से मिनिमम 10-10 लोगों को लेके आएंगे। अगले मीटिंग में जरूर हमारा ये टीम साइज 500 लोगों में पहुंचेगा। थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स, टेक केयर। आई विश ऑल ये हफ्ता आपका बहुत बढ़िया से चले, सबसे ज्यादा इनकम इसी हफ्ते में हो, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आज का इसी हफ्ते में हो। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, have a nice wonderful Sunday. God bless you. Thank you so much. आज का मीटिंग यहीं से हम रखते हैं। See you soon in the next meeting. God bless you. Take care. Meeting is officially over.